रहीमपुर। रहीमपुर में बहुत अच्छे इंसान रहते हैं, सम्मान इंसान रहते हैं, जिनका नाम है राम जी लारी। चौधरियों में चौधरी न्याय करने वाले चौधरी श्री राम जी लारी। श्री राम जी लारी जी आ रहे। चलो बेदास का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो राम शरण। कैसे हो? अच्छा हूँ। कोई परेशानी तो नहीं है? आप कह रहे थे परेशानी किस बात की बाबू? बड़ी अच्छी बात। राम शरण, मैंने तुझे अपने यहां किसने रखा है? किसने बाबू? वो इसलिए कि मेरे परिवार में कोई कमी न होने पाए। जी। अगर मेरे परिवार में कोई कमी होती है तो तुम मुझसे फौरन खबर करोगे। जी हाँ। ऐसा करो, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। हम भाइयों से, माताओं बहनों से कुछ बात करना चाहूंगा। ठीक है बाबू जी, हाँ बैठ जाते हैं, आप बैठ जाओ। हाँ तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माताओं और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आप सब जमीन पर बैठे हैं साथियों, एक जमींदार के हैसियत से हैं और हम सब इस चौकी पर हैं दोस्तों, एक चौकीदार के हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींद को खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों, रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो ऐसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। जिला रायबरेली ग्राम रहीमपुर का रहने वाला हो। दोस्तों, आज की रात यह चंदेलपुर नहीं होगा, आज की रात यह चंदेलपुर नहीं होगा, बल्कि होगा रहीमपुर। और मुझसे मतलब होगा तो सिर्फ रहीमपुर के लोगों से, यहां के लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं होगा। सिर्फ रात भर के लिए दोस्तों, सुबह तो हम और आप भाई भाई हैं। लोग मुझे राम जी लारी के नाम से जाना करते हैं। दोस्तों, मैं अपने परिवार की कहानी बताना चाहूंगा। मेरे परिवार की कहानी यह है कि मेरे इस परिवार में मुझसे मेरे बड़े भैया थे जिनका नाम था श्री राजा राम, और मेरी भाभी जी थी जिनका नाम था श्रीमती रुक्मणी देवी। दोस्तों, भाभी ने 4 बच्चों का जन्म दिया। भाभी के कोख से 4 बच्चे संपन्न हुए, जिसमें कि 3 लड़के और 1 लड़की।
कुमार और छोटे लड़के का नाम राहुल कुमार, और राहुल कुमार से भी छोटा बेटा जिसका नाम रमेश कुमार, और रमेश से छोटी एक बिटिया जिसका नाम कुमारी रीतू देवी। राम शरण, खड़े हो जाओ। तुम जो मेरे परिवार के विषय में जानते ही हो। जी हाँ बाबू जी। मेरे बड़े भैया का कहना यह था कि मैं अपने भाई रामजी लाली को इस तरह पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, एक अच्छा नेक इंसान बनाऊंगा। लेकिन राम शरण, ये बदतमीज इंसान उनके कहने सुनने पर नहीं चला। मेरा रास्ता बदल गया। रास्ता बदलने का मतलब यह हुआ कि कुछ गंदे लोगों का साथ पड़ जाने से, कुछ बुरे लोगों का साथ पड़ जाने से मैं शराब पीने लगा और जुआ खेलने लगा, यहां तक कि मैं तवायफ की कोठी पर भी जाने लगा। बाबूजी, शराब बहुत खराब चीज हो था, आप शराब इस्तेमाल न किया करें। कौन कहता शराब खराब होती है? अरे शराब खराब नहीं होती, बल्कि पीने वाले खराब होते हैं। ओके। वैसे कि बहुत से भाई शराब पीते हैं, बहुत से भाई शराब पीते हैं, और कुछ भाई हमारे ऐसे हैं कि शराब उनको खुद पी जाती है। शराब पीते हैं, जब नशे में हो जाते हैं तो न जाने जानबूझकर या अनजाने में अपने दोस्त मित्र के साथ या परिवार के साथ में धोखा करते हैं। रामशरण, एक दिन की बात है, मैं शराब पिया और जुए के अड्डे पर पहुंच गया। मैं जुआ खेल रहा था, न जाने किसने शिकायत मेरे बड़े भैया से कर दिया। मेरे बड़े भैया सुनते ही गुस्से में घर से चल दिए, और जब मौके पर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि ताश की गड्डी मेरे हाथ में थी। अरे इतना देखते ही भैया को क्रोध आ गया, गुस्से में हो गए और मेरे मित्रों के सामने, मेरे दोस्तों के सामने मेरे गाल पर एक चाटा मार दिया। लेकिन रामशरण चाटे को बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन मजबूर था। उस वक्त भाई साहब को कुछ नहीं बोला, घर वापस आ गया। शाम हुई, परिवार के जितने भी सदस्य थे सब खाना खा करके अपनी अपनी जगह पर सो गए, और मेरे बड़े भैया भी अपने कमरे में सो गए। लेकिन रामशरण वो गाल का चाटा मेरे सीने में कांटे की तरह चुभ रहा था। शराब पिया और जब नशे में धोत हो गया तो उठाया गलासा, भाई साहब के कमरे पर पहुंच गया। देखता क्या हूं कि भाई साहब चैन की नींद सो रहे हैं। उन्हें बिल्कुल नहीं मालूम कि यहां पर होने वाला क्या है। अरे उसी गलासे से भाई साहब को 4 टुकड़े कर दिए और एक बोरे में भरकर तालाब में छुपा दिया। न जाने कैसे पुलिस को भनक मिल गई। पुलिस मेरे पास पहुंची, मेरे हाथ में हथकड़ी पिन्हा दी और जेल के सलाखों में डाल दिया। लेकिन सजा पूरी होने के बाद जब मैं घर वापस आता हूं तो देखता क्या हूं कि भाभी साहब अफसोस में बैठी है। ये कोई दुनिया उजड़ जाए और पति खत्म हो जाए बाबू, तो अफसोस के अलावा का बचे? अफसोस तो करबे करी है। बिल्कुल सही कहा है तुमने। भाभी के पास पहुंचा, नमस्ते किया, मुझे आशीर्वाद मिला। लेकिन रामशरण वहां पर हमारे दिमाग का इस्तेमाल किया। दिमाग का इस्तेमाल यह किया कि परिवार को चलाने के लिए और बच्चों की परवरिश करने के लिए मुझे करना क्या चाहिए। भाभी से कहा, देखो भाभी, जो होना था सो हो गया। काश मैंने भैया को मारा न होता तो ये दिन, ये मुसीबत आपको झेलनी न पड़ती जी। लेकिन भाभी साहब बिल्कुल बोल ही नहीं रही है। भाभी से कहा, देखो भाभी, भैया तो दुनिया में नहीं रहे, इसलिए हम सोचते हैं कि इस परिवार को चलाने के लिए और बच्चों की परवरिश करने के लिए हम और आप आई लव यू कर लें, यानी प्यार मोहब्बत कर ले। हाँ रामशरण। अरे इतनी बात सुनते ही भाभी आग बबूला हो गई, गुस्से में हो गई, और जिस तरह से भाई साहब ने गाल पर चाटा मारा था ठीक उसी तरह से भाभी ने भी गाल पर एक चाटा मार दिया। रामशरण उस वक्त भाभी को कुछ नहीं बोला,
लेकिन दूसरी रात को जिस तरह से भाई साहब को मैंने मारा था, ठीक उसी तरह से भाभी का भी काम तमाम कर दिया। बच्चे अब उनके छोटे छोटे बच्चों की परवरिश, पालन पोषण मैंने किया। एक काम तो बहुत अच्छा आपने किया, कम से कम बच्चों की परवरिश पालन पोषण आपने स्वयं किया, बहुत अच्छा काम किया। राम शरण, मैंने अच्छा किया या बुरा किया, जो मेरा फर्ज था मैंने किया। अब बच्चे सबसे आने हो गए। अभी 2 साल पहले मैंने 2 बच्चों की शादी कर दिया। जैसे कि परिवार में सबसे बड़ा राजीव कुमार है और उससे छोटा राहुल कुमार है, दोनों की शादी एक साथ कर दिया। और जानते हो, बड़ी बहू का नाम है रजनी और छोटी बहू का नाम है रानी। लेकिन जानते हो, जिस तरह से दोनों का नाम है उसी तरह से काम भी है। मतलब ये कि मुझे मेरी बहू बड़ी इज्जत करती है, मेरा सम्मान करती है, सम्मान देती हैं। जब तक मैं खाना नहीं खा लेता हूं तब तक मेरी दोनों बहू ये खाना नहीं खाती, मेरा रास्ता देखती रहती हैं। अब हम सोचते हैं चल करके देखें कि मेरा परिवार कैसा है, मेरे परिवार में कोई कमी तो नहीं। हाँ बाबू जी, आपके साथ हम भी चलेंगे। ठीक है, हाँ चलें। कोई बात नहीं, चलो। लेकिन चलने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूं, हिदायत देता हूं। जैसा कि मैंने तुझे बताया कि मैंने अपने भाई साहब को और अपनी भाभी को मौत के घाट उतार दिया है। बेटा, ये बात किसी से लीक आउट मत करना। आकाश, बताने की कोशिश की तो जब मैं अपने भाई को मार सकता हूं, अपने भाभी को मार सकता हूं, तो बेटा तुझे मारने में कोई देर नहीं होगी। हम तुझे जिंदा दिखा देंगे। और तू मेरी आदत से वाकिफ है कि जो मेरे रास्ते का रोड़ा बनता है, जो मेरे रास्ते का रुकावट बनता है, हम उसे पैरों तले कुचल देते हैं। ये रहा राम जी रानी का ऐलान। आती हूँ, कोई नौकर दिखाई नहीं देता है। मैं बैठकर इंतजार करती हूँ, देखती हूँ आज कोई नौकर आता है क्या नहीं आता है। हम कहे भौजी पैर लगही, काले तोर माटी दया भगवती गाड़े चढ़ा जाता चाट के कान्हे से लाई। कहा रे हम लोगों ने लंगड़ी यही माटी दियो ना, तो कई यही कहे चाहिए कि भौजी तो हुआ कहा करेगा तो हम माटी दियो मेरे कुआं दर्द फेंके तो कई कहा चाहिए भौजी पाँव लागी, भौजी पाँव लागी, खुशी रहो माटी दिया हो ऐसे बैठ जा और सांस जिल है, सांस न लेते ससुर निपुर जी हैं। अरे तोर माटी दा हमीना का दिखता सांस है जिल बीचम बोले जिल बीचम ना बोले। हाँ आसन मार के बैठ जा। माला शीश हो गया तो का शीश हो गया रे माला सांस है। अरे तोर माटी दा भैया है सबसे पहले हमारे पर चला कि हम कहीं और हमारे नाम हमारे नाम में रजनी रे, हमारे नाम में रजनी रे और यही से गरम हमारी
नियम मारा आया है। कैसे कमर में हाथ लगाए, साफ साफ बोले, मार मार फाड़ खींच ले। मार जल्दी। कसरे ये तोरे का फेच कुर्चू भैया, तोरे मारे से, हमारे मारे से। अच्छा आप ही सब बताओ भैया, जब तापमान बढ़ी, जब बादल घेरी, तो बारिश तो हो गई करी। तापमान बढ़ी तो बादल घेरबई करी, और बादल घेरी तो बारिश हो गई करी। माटी जो पानी लेके आए भगवती गाड़ो, अब पानी न बरसे। हाँ, और औनी चुई गए। हमारे भतरवा की का नाम बा, हमारे भतरवा के नाम बा राजीव, हमारे भतरवा के नाम बा राजीव। जब की उदय झरा के नाती बिल्कुल बा एकर मतलब मोबाइल स्विच ऑफ, बैटरी डाउन। कैसे तो पता है कि मोबाइल स्विच ऑफ बैटरी डाउन नहीं, मतलब निर्जीव का मतलब होता है कि तड़ नहीं है, बैटरी डाउन है। माटी दिया में भाटा भरे के है, बहुत जाना था। अच्छा भौजी कभो चार्जरवा अपने पलकवा में लगाए रहो। भगवती गार और मेरे इस घर के मुखिया घर में कहाँ बाउख मुखिया सबसे बड़े मेरे चाचा जी हैं। चाचा क्या चाचा जी, जिनका नाम है रामजी रारी, जिनका नाम है रामजी रारी, और उनसे पढ़ती है हमारी, और हमारे रखी देवर बा जेकर नाम बा राहुल, और रखी देवरानी बा जेकर नाम बा रानी, लेकिन और अंडी करती है मन मानी। सही बात है भौजी, बहुत मनमानी है घरे में होता तो का क्यों तार इज्जत ना करते। सही कहा बचाई हो, तो का क्यों ना डराते। हम एक ऐसा ही जवन तो का बराबर सामान दे, बराबर सामान देते। काय माफी देना यह कहा चाहे नहीं, जवन तू कहा तू मानी थी, बराबर मान सम्मान दे थी। गए मारे लगा तू तरीके तरीक बात पे मार दी है, चर्र दे मार दी। और रखी हमार सबसे छोट ननदिया, एक यह है हमारे ननद जवन की रंडी हमसे है, और सबसे छोटे देवर का नाम, छोटे देवर का नाम है रमेश, और इस हमारे दिल में है देश। कहा बताई रहमान भौजी होका माटी दिया में रमसिया का, जब देखा तब पढ़त लिखत बैठा रहा था। होका घर का कौना काम करे का जिद कहा, आज हम जात यही और रमेशवा का अच्छी तरह से खबर ले, मैं चल रही हूँ तेल लगा के। नमस्ते राम शरण। गुलहीन उलहीन भैया, गुलहीन उलहीन। ये गुलहीन उलहीन क्या है? अंग्रेजी न हो तो इंग्लिश है। जब तुम्हें बोलना नहीं आता है तो बोलने की कोशिश क्यों करते हो राम शरण? उसे गुलहीन उलहीन नहीं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून ऐसे सब बोला जाता है।
सब खराब हुई है भैया, सब कुछ खराब हो गया भैया। बिना पूछे हुए मैं आपके कॉलेज चला गया हुआ था। कॉलेज गया था? हाँ, प्रिंसिपल साहब से मुलाकात हो गई। आपके विषय में खुद लगे बताने कि आपका रमेश जो है पढ़ने में बहुत तेज है, हर एक सब्जेक्ट उनका ओके है। हमका प्रिंसिपल बाबू पैसे